भाइयों और बहनों, मेरे पास बहुत चिट्ठियां आ गई है और सब 15 मिनट में ख़त्म करना चाहिए। कोशिश करूंगा जितनी चिट्ठियों को मैं पहुंच सकता हूं उसको पहुंचने की। एक भाई तो लिखते हैं कि वो फाका कर रहे हैं और फाका उनका चलता ही नहीं है। वो पता इसमें से नहीं मुझको चल जाता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से फाका चलाना वो कोई धर्म नहीं है, अधर्म है। और जो आदमी अधर्म करना चाहता है उसको सिवाय परमेश्वर के कौन रोक सकता है। धर्म करना चाहता है तो फाका के बारे में जो होता है उसे मैंने कह दिया है कि मैं जब तक जिंदा पड़ा हूँ तो क्योंकि मैंने बहुत प्रयोग किया है इस बारे में, मैं कुछ जानता हूँ ऐसा मानता हूँ, इसलिए मुझको पूछना चाहिए अगर करना है तो मैं उसको धार्मिक समझूंगा। अगर इसे ही करें तो मेरी निगाह में वो धार्मिक होगा, लेकिन उसकी निगाह में धार्मिक है तो वो कर सकते हैं। इतना मैंने सोचा कि वो फाका के बारे में तो मुझको कुछ कहना ही चाहिए। अब अभी तो देखो ना, उसकी बहस तो नहीं करनी चाहिए। मैंने कह दिया जो अच्छा लगे वो ही करना है ना आखिर में। तो अभी वो कहते हैं कि विद्यार्थी लोग वो हड़ताल करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं। 9वीं तारीख से ये कुछ शुरू होने वाला है, ऐसी बात निकलती है। मुझको इतना ही कहना होगा इस बारे में कि वो बड़ी गलत बात है। कल तो मैंने कुछ कह दिया था शायद, लेकिन इस तरह से स्ट्राइक करना और उससे अपना काम निकालना वो कोई बेहतर चीज नहीं है और अहिंसक चीज तो है ही नहीं। इसमें तो कोई मेरे दिल में संदेह नहीं। कर सकते हैं, मैंने काफी अहिंसक हड़ताल करवाई है, लेकिन हर एक हड़ताल वो अहिंसक है या तो हर एक हड़ताल उचित है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और विद्यार्थी जब विद्याभ्यास करते हैं उसको इस तरह से स्ट्राइक क्या करना था, और इस तरह से हमारा काम बिल्कुल बिगड़ता है। लेकिन वो भी तो मेरी प्रार्थना माने तो बड़ी अच्छी बात है। और इस बारे में भी मैं ये कहूँगा कि मुझको काफ़ी अनुभव है और आजकल का थोड़ा है, शायद वो अनुभव देते देते मुझको करीब 50 वर्ष हो गए हैं। जहाँ या तब से ही नहीं, वहाँ से मैंने वो शुरू करवाया था और सब कामयाब हुए। मुझको ऐसा ख्याल नहीं आता है कोई भी इस तरह से मैं जिसमें पढ़ा था और हुआ और पीछे उसमें कुछ कामयाबी नहीं मिली है, वो हो ही नहीं सकता है। अगर वो सचमुच ऐसे हुआ है तो उसमें कामयाबी मिलती है। अब मेरे पास आज दुखी आदमी काफी आ गए थे, तो वो पंजाब के थे, सिंध के थे, वो सरहदी सूबे के थे और कहाँ के नहीं थे, सब जगह से आ गए। लेकिन वो सब पाकिस्तान वाले थे, वो यहाँ पड़े हैं तो वो तो प्रतिनिधि थे, वो सबको थोड़ा आ सकते थे, लेकिन वो आ गए, अपने दुख की कहानी सुनाते थे। और उन्होंने ये कहा कि इस बारे में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं। बात तो ये है कि वो बेचारे कहाँ से जाने कि मैं तो यहाँ पड़ा हूँ इसी कारण कि ऐसी चीज़ों में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो करूँ, किसी के पास से करवा सकता हूँ तो करूँ, करवाऊँ। लेकिन एक मेरी दीन हालत आज ऐसी हो गई है कि जो मैं पहले था कि मैंने कहा कि ऐसा करना है तब वो हो जाता था। तो मैं तो उस वक्त अहिंसक सही, लेकिन तो भी सेनापति था। और सेनापति तो वो है कि जिसकी सेना उसका काम करती है, वो जो निकालता है, निवेदन करता है, हुक्म करता है, ऐसा कहो, उसको मानते हैं, तब तो वो सेनापति है। नहीं तो किस सेना का वो सेनापति बनेगा। तो वो तो जमाना चला गया।
तब भी ऐसा तो मैंने कभी दावा नहीं किया कि सब के सब लोग जो मैं कहूँ वो मानते थे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था, जगत को ऐसा लगा कि हाँ सब इसकी मानते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो मानते हैं। आज बोते तो दरकिनार कौन मानते हैं वो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इन चीज़ों में जो मैं कहता हूँ वो मेरा अरण्य रुदन समझो, लेकिन अरण्य रुदन है तो भी धर्मराज ने तो ऐसे कहा है कि अकेले हैं तो अरण्य रुदन हो गया, तो भी तुम्हारे धर्माचरण करना है और धर्म की बात ही करना है, दूसरी नहीं करना है, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो हुकूमत है वो तो तुम्हारे दोस्त हैं और वहाँ तो चलना चाहिए। बात सच्ची है कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन वहाँ क्यों चलना चाहिए? मेरे दोस्त तो सब हैं, आप लोग सब दोस्त हैं मेरे, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ये है कि मैं जो कहूँ उसके मुताबिक आपको चलना ही है। मैं तो ऐसी उम्मीद भी नहीं रखता हूँ, मैं तो इसी उम्मीद रखूँगा से ही कि जो मैं कहूँ वो आपके दिल में धस जाता है, जम जाता है, तब तो उसको करना चाहिए। नहीं करते हैं तो बेचारा आप आलसी है, जो कुछ भी कहो। तो आज मैं तो हुकूमत चलाता नहीं हूँ और हुकूमत में है वो मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मैं बहस करूँ, उनको कहूँ कि इस तरह से करो तो अच्छा है, लेकिन वो कहें कि इस तरह से नहीं हो सकता है, हुकूमत तुम चलाओगे तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो मुझको लाचार बनना पड़ता है और मैं ऐसा लाचार हूँ। अगर ऐसा कहो कि इत्तेफाकन ऐसा बन गया कि हुकूमत को जो मैं कहूँ वो हुकूमत के करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त हैं, हुकूमत के जो सेक्रेटरी पड़े हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, वो तो इस तरह से मेरे दोस्त नहीं है जैसे वो हुकूमत में पड़े हैं वो है, लेकिन वो कोई मेरे शत्रु तो है ही नहीं। वो भी जानते हैं कि मैं तो एक खासा हिंदुस्तान का सेवक हूँ और पीछे जो पुलिस वगैरह हैं वो भी मेरी बात माने, तब तो पीछे चाहिए क्या? मेरा ऐसा ख्याल है सही, अगर हुकूमत में तो हूँ तो भी, कि अगर इस तरह से मेरे साथ सामान रहे तो मैं यहाँ हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है वो कभी हो नहीं सकता है। लेकिन वो कह सकते हैं कि ऐसे हमारे पास है कहाँ, सिपाही कहाँ है, ऐसे हमारे पास नौकर कहाँ हैं, कारकुन जो हैं वो ऐसे नहीं है, वो तो जो अंग्रेजों के ज़माने में थे वो है भले हैं, और वो जो हम चाहें जैसा हो सकता है इतना करते हैं। अभी हम निकल जाएं तो भी नहीं हमारा काम चलता है, इस तरह से उनको कहने का अधिकार है। कुछ भी हो, लेकिन वो जो मैं चाहता हूँ ऐसे किसी के पास से मैं करवा नहीं सकता हूँ। आज हुकूमत को छोड़ो, उसके मातहत जो पड़े हैं उनके साथ में बात करो और उनको कहूँ तो वैसे हुकूमत कहाँ जाए, वो तो हुकूमत तो कहेगी कि हमारा काम ही हो गया है, हमको कोई तकलीफ ही नहीं लेनी पड़ती, वो सब काम हो जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं। और ये नहीं हूँ मैं, उसका सबब कोई मुझको पूछे तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि मैं तो एक आप लोग जैसे मिस्किन है ऐसे मैं भी मिस्किन पड़ा हूँ। मैं कोई परमेश्वर तो हूँ, मेरी जो ताकत है उस ताकत को मैं सर्व कर देता हूँ। तब तो भी वो कहते हैं और ठीक कहते हैं कि इस बारे में हमारे क्या करना चाहिए, वो तो बताओ। हमारे रहने के लिए कुछ तो होना चाहिए, पहनने के लिए होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए, तीनों चीज होनी चाहिए। मेरे पास है तो उनके पास क्यों न रहो? उन्होंने कोई गुनाह किया हो और मैंने नहीं किया ऐसा तो है नहीं। हकीकत तो ऐसी है कि जो शरणार्थी बन गए हैं उन्होंने तो गुनाह किया ही नहीं है, उन्होंने किसी को मारा नहीं है, पीटा नहीं है, उनको तो मार पीट करके धमका के डरा के उनको भगा दिया है। इसी तरह से हैं तो वो तो बेगुनाह है। मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, उन पर इतनी शक्ति चले और यहाँ ये तो भी आराम से न ले सके, तो उनको कहने का हक है, मुझको सुनाने का, आपको सुनाने का, जिसको वो सुना सकते हैं उसको, कि तुमको तो सब मिलता है और हमको कुछ नहीं। ये कहाँ का न्याय है? मुझको कबूल करना पड़ेगा कि ये न्याय नहीं है, वो अन्याय है। तब क्या करना तो मैंने बता दिया है कि आप लोग ऐसा न करें कि किसी मकान में जाके बैठ जाएं, वहाँ हमला करें। हमला करना ही है तो हमला करने का भी तरीका मैंने बता दिया है। अहिंसक हमला करें, पीछे इस घर पर हमला करें, उसको तो मैं छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो सीधी बात बताई है, वही तो करूँ
कि लोगों को एक तो ये कहना है कि हम जो कुछ भी हमको काम दिया जाएगा और हमसे बन सकता है, बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नाराजी से करें, लेकिन हमारा आंग नहीं चल सकता है तो क्या करें। एक आदमी को लिखने का दो, लिख नहीं सकता है तो क्या करेगा। लेकिन एक आदमी को कुल्हाड़ी दो और पीछे कुल्हाड़ी चलाए तो कुछ कुल्हाड़ी तो मैं चलाता नहीं हूँ, मैंने तो कलम चलाई है तो कलम चला दूंगा, तो वो तो मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो इस तरह से काम उनको देना और काम उनको करना है। और जो मकान जिस जगह पे मिल गए वहाँ रहना है। तंबू में तो मैं तो कहूँगा कि तंबू में भी रह सकते हैं, तंबू में नहीं तो वैसे घास फूस के जो कुछ भी मकान मिल गए, लेकिन मकान कुछ तो रहने का होना तो चाहिए। ऊपर छप्पर छत होनी चाहिए, नीचे रह सके ऐसा, और बिछाना करने के लिए कुछ होना चाहिए। चारपाई की कोई दरकार नहीं है और वो बिछाना में हम आराम से रह सके। तो आपको मैं बताता हूँ और मैं उस पर रहा हूँ कि घास का बिछाना हो सकता है। वो हरा घास की बात नहीं करता हूँ। सूखा घास अगर है तो सूखा घास पर आदमी आराम से सो सकता है, तो उसमें तो कोई खर्च तो नहीं होता है। लेकिन उसको जितनी गर्मी हमको मकान में रहते हैं और गदेला रहता है, उसमें रुई भरा है, उसमें से जितनी मिलती है इतनी गर्मी वो सूखे घास में से मिलती है। वो तो मैं तजर्बा की बात करता हूँ। तो इसी तरह से तो हम रह सकते हैं। और एक को गदेला है जिसमें रुई भरा है, तो मुझको भी वही चाहिए, नहीं तो मैं बस ऐसे ही पड़ा रहूँगा, तो वो तो नादान है। इसकी क्या बात करना था। जो हमको आज मिलता है उसको ईश्वर का अनुग्रह मानकर ले लेना चाहिए। इस तरह से अगर हम अपना मानस को कर लें तो मैं आपको कहता हूँ कि आज तो हमारे पास चंद लाख आदमी पड़े हैं, लेकिन करोड़ रहे तो करोड़ के लिए यहाँ काफ़ी जगह पड़ी है। सीधी बात यह है कि उनका दिल बिल्कुल सीधा होना चाहिए और उनके दिल में ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं मुझको तो करना है, लेकिन होता है तो उससे उल्टा। वो तो मैंने कह दिया, लेकिन अभी तो आप लोगों ने तो देखा है, पढ़ा होगा कराची में क्या हो गया। कहते थे कि अभी सिंध में तो कुछ होता ही नहीं है और सिंध में तो आराम से लोग रह सकते हैं। मैं तो जानता था कि सिंध में आराम से हिंदू रह नहीं सकते हैं, और हिंदू तो छोड़ो, लेकिन दूसरे जो पड़े हैं उनके लिए भी दुश्वारी है। लेकिन हिंदू के लिए, हिंदू में सिख को भी मान लो कि हिंदू और सिख वहाँ रह नहीं सकते। ऐसा उसका तो पीछे उन्होंने साक्षात्कार करवा दिया कि वहाँ से तो वो आए थे और उनको तो निकलने के लिए आए थे। उस पर हमला हुआ, गुरुद्वारा पर हमला हुआ, चंद आदमी मर गए, चंद आदमी जख्मी हुए। ये हाल हमारे होते हैं आज सिंध में। ठीक है कि हुकूमत कहती है कि हम तो लाचार बन गए हैं, जितनी जल्दी से हम ले सकते हैं इतनी जल्दी से काबू ले लिया और उन लोगों पर असर डाल दी। लेकिन मैं क्यों इस चीज़ को लाता हूँ, एक तो ये तो है कि इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को या तो ऐसा होने ही नहीं देना चाहिए या तो हुकूमत छोड़ देना चाहिए। पीछे भले वो बिल्कुल एक लुटेरू लोग हो जाए, उसे हमें क्या। अगर लोग लुटेरू ही हमको मिल जाते हैं और वही हलाक करते हैं कि नहीं तुम देने के लिए लाइफ में निकल जाए, तो जो मैं वहाँ कहता हूँ वो यहाँ भी कहूँगा कि मैं कभी हुकूमत से पास से सुन नहीं सकूँगा कि हम क्या करें। लोग मानते नहीं हैं तो पीछे हम तो मजबूर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ उसमें मजबूरी क्या है, लोग नहीं मानते हैं तो हुकूमत मत चलाओ, उससे हिंदुस्तान का और भी बिगड़ेगा तो बिगड़ने दो, और बिगड़ेगा वो दुरुस्त होने के लिए है। आज आप किसी न किसी तरह से थोड़ा यहाँ किया थोड़ा यहाँ किया, मन को फुसला लेना के चलता है, वो हमारा काम नहीं चलता है। ऐसे में बना नहीं, मेरा तजर्बा इससे बिल्कुल उल्टा है कि ऐसे हमारे करना ही नहीं चाहिए। हाँ, हम देखें कि यहाँ तो हमारी गाड़ी चल रही है, आज तो यहाँ तक चली, कल एक कदम तो जाएगी, पीछे नहीं हटेगी, तो मैं समझ सकूँगा। लेकिन मैं देखता रहूँ कि अभी तो हम गिर रहे हैं और पीछे आखिर में बिल्कुल गिर ही जाएंगे, तो नहीं करना चाहिए। तो मैं जो पाकिस्तान की हुकूमत को कहता हूँ वो कोई यहाँ की हुकूमत को मैं न कहूँ ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो दोनों के लिए एक ही न्याय पड़ा है। तो इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर इस तरह से लोगों को मरने देंगी तो उससे बेहतर है कि उस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए।
ऐसा अगर न करें तो उनको भी मर जाना है, उस हुकूमत को, हमको भी ऐसा न करें तो हमको भी मर जाना है। तो दोनों ने एक तरफ से लिया तो सही, लेकिन लिया वो गंवाने के लिए। इस कारण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और इसमें ये भी भरा है कि हम दीवाने न बने। एक तो हमें गुस्सा को भरा है, वो जो दुखी लोग हैं उसमें गुस्सा रहेगा, गुस्सा के सिवाय आदमी ऐसे नहीं बन सकते हैं, वो तो फिरिश्ता तो कोई बन नहीं गए हैं, लेकिन उस गुस्सा को भी पीना वो हमारी इंसानियत है। उस गुस्सा का जवाब गुस्सा से हम दें, और बच्चे के अच्छा वो इतने सिखों को मार डाले, गुरुद्वारा का कब्जा ले लिया तो गुरुद्वारा में बिगड़ा, तो चलो यहाँ आकर हम मस्जिदों का कब्जा ले लेंगे, मस्जिदों को ढा देंगे, और मुसलमान जितने पड़े हैं उनको मार डालेंगे। ये तो कोई न्याय नहीं है। और ये तो इस तरह से इंतकाम लेना का एक दूसरे शुरू कर देना, तो हुकूमत पीछे रहती है कहाँ, हुकूमत पीछे डूब जाती है, और हुकूमत का काम नहीं चलता है। बहुत शोर से हम चलाते तो हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमको बिगड़ना है। इस कारण मैंने वो जो शरणार्थियों के लिए बात तो आपको सुना दी कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए सब सहूलियत जितनी इंसान पैदा कर सकती है इतनी होनी चाहिए, और नहीं है तो हमारी शर्म की बात है। लेकिन साथ साथ मैं ये कह लूँगा कि जो कराची में हो गया है उससे हमारे न डरना है, न हमारे घबराहट में पड़ना है, न हमारे गुस्सा करना है। उसका नतीजा, उसका बदला तो हम ऐसे ही ले सकते हैं कि हम यहाँ अच्छी तरह से रहें और मुसलमानों को बिल्कुल इंसाफ दें, और हम जो यहाँ रहते हैं शरणार्थी आ गए हैं वो भी जिस तरह से रहना चाहिए, जिस ढंग से सभ्यता से वो रहें, तो मुझको यकीन है कि ये जो हमारा दर्द आज पैदा हो गया है वैश्याना से वो मिटने वाले हैं। बाकी तो कल